बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। सब स्वस्थ रहो और मज़े करो यार। मेरा नाम है मौलिक और आज हम बात करेंगे लिफ्ट को सही तरीके से यूज़ करने के तरीकों के बारे में। तो चलिए चलते हैं लिफ्ट के पास। तो चलिए अब हम आ चुके हैं लिफ्ट के पास। तो ये जो आपको दो बटन्स दिख रहे हैं, बहुत से लोग इन दो बटन्स को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम अगर ऊपर हैं तो हमें ऊपर का बटन दबाना चाहिए, जबकि ये गलत है। लोग समझते हैं कि ये बटन्स लिफ्ट को बुलाने के लिए यूज़ होते हैं, बल्कि ये बटन्स यूज़ होते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो इन दो बटन्स का यूज़ है कि हमें जहाँ पे भी जाना है हमें वो बटन दबाना चाहिए। अगर हमें ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन दबाना चाहिए और नीचे जाना है तो नीचे का बटन दबाना चाहिए। अगर हमें ऊपर जाना है और हमने नीचे का बटन दबाया है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा और वापस से ऊपर आना पड़ेगा, जो कि अननेसेसरीली वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर हम नीचे गए और हमारी लिफ्ट अटक जाती है तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी हमें जाना है उस हिसाब से उसका बटन दबाना चाहिए। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ टॉप और बेसमेंट फ्लोर पे। तो जब हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो हमें कोई ऊपर का बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे ऊपर है। हमें बस नीचे जाने का बटन मिलेगा। और बेसमेंट में वाइसा वर्सा केस है, हमें बस ऊपर जाने का बटन मिलेगा, क्योंकि हम नीचे तो जा नहीं सकते, क्योंकि बेसमेंट सबसे नीचे वाला फ्लोर है। तो चलिए अब हम जाने वाले हैं टॉप फ्लोर पे। तो उसके लिए मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? अप वाला बटन। तो चलिए लिफ्ट के अंदर चलते हैं। तो अब हमें जाना है टॉप फ्लोर पे, तो टॉप फ्लोर पे चलते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे। ये हमारा टॉप फ्लोर है, तो हम बस इससे नीचे जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नीचे जाने वाला बटन है। यहाँ पे तो कोई ऊपर जाने वाला बटन ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे टॉप फ्लोर है, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो चलिए अब चलते हैं बेसमेंट फ्लोर पे। तो अब हम बेसमेंट पे आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नीचे जाने वाला बटन है ही नहीं। यहाँ पे हम बस ऊपर जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बात बताई थी वो यहाँ पे प्रूव होती है कि जहाँ पे भी हमें जाना है उस हिसाब से हमें बटन दबाने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें कभी भी दोनों बटन्स एक साथ नहीं दबाने चाहिए। अगर हम दो बटन्स दबाते हैं तो हमारा अननेसेसरली इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी और किसी और हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा लिफ्ट के एंट्री और एग्ज़िट के बारे में। कभी भी जब हम लिफ्ट के अंदर जा रहे होते हैं, हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए उन पैसेंजर्स के लिए जो बाहर आना चाहते हैं। तो फिर हमें अंदर जाने के लिए स्पेस बन जाती है, तो हम इजीली अंदर जा सकते हैं। वरना अगर हम रश करते हैं तो हम भीड़ सकते हैं। कभी भी हम जाते हैं तो हमें लिफ्ट में केबिन आने का ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी भी इन वेरी रेयर केसेस केबिन नहीं आता है तो हम लिफ्ट का जो चेम्बर होता है उसके अंदर गिर जाएंगे और हम अपनी लाइफ भी लूज़ कर सकते हैं। हम कभी लिफ्ट में एंटर करेंगे तो हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, जो भी पैसेंजर उनको जगह देनी चाहिए। जो भी पैसेंजर बाहर आना चाहता है उससे हमारे केबिन ना आने का रिस्क भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई तभी बाहर आ सकेगा तब केबिन आएगा। और एग्ज़िट, कभी भी हम लिफ्ट से बाहर आ रहे होते हैं तो हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर लिफ्ट फ्लोर पे नहीं आकर बीच में ही खुल जाती है तो इसमें हम जो होल होता है उसमें गिर सकते हैं, तो हमें सीरियस इंजरी हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं लिफ्ट के अंदर। तो अब हम बात करेंगे बटन्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं। इनमें से ये दो बटन्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। नॉर्मली इनको कोई यूज़ नहीं करता है। ये बटन यूज़ होता है डोर खोलने के लिए और ये बटन यूज़ होता है डोर बंद करने के लिए। जैसे ये डोर खुल चुका है और अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये देखिए ये डोर बंद होता है। अगर हमें किसी के लिए भी डोर खोलना है तो हमें ये बटन यूज़ करना चाहिए, कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। चलती लिफ्ट में ये बटन यूज़ नहीं करना चाहिए।
तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो यहाँ पे ये अलार्म बटन या फिर फ़ोन होता है, और ये अलार्म बटन दबाने से गार्ड रूम में कॉल चले जाता है या फिर इमरजेंसी को कॉल लग जाता है। और जिन लिफ्ट में फ़ोन होता है नंबर डायल करके इमरजेंसी या फिर गार्ड को कॉल किया जा सकता है। कुछ लिफ्ट्स में अलग तरह के बटन्स भी होते हैं, उनमें से मैं 2 का नाम लेना चाहूँगा, जैसे लाइट और फैन का स्विच। लाइट के स्विच से एलिवेटर की लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बंद या फिर चालू करा जा सकता है। और फैन वाले बटन से लिफ्ट के फैंस को ऑन और ऑफ करा जा सकता है। यहाँ पे लिफ्ट के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। वैसे तो ये लिफ्ट्स के रूल्स में मेंशन होता है कि 12 साल से नीचे के बच्चे लिफ्ट में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, पर सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब छोटा था मैं लिफ्ट में अकेले ट्रैवल करता था। अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है जो लिफ्ट में अकेले जा रहा है तो प्लीज़ इंश्योर कि वो लिफ्ट में जाने के बाद टाइमली बाहर आएगा। अगर वो लिफ्ट में फंस जाता है तो वो ना आपको कॉल कर पाएगा और हो सकता है कि उसकी हाइट बहुत कम हो और वो अलार्म बटन तक ना पहुंच पाए। और अगर आप इन बातों पे ध्यान दोगे तो आप अपने बच्चे को टाइमली बाहर ला पाओगे और आप इमीडिएट एक्शन ले पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका चाइल्ड लिफ्ट में फंस गया है। कुछ लोग अपनी बॉडी, अपना हाथ गेट्स के बीच में फंसा के लिफ्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ लिफ्ट्स के सेंसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं जिससे वो कई बार रुक जाती है, पर कुछ लिफ्ट्स के सेंसर्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं और वो आपका हाथ डिटेक्ट नहीं कर पाते और उससे आप अपने हाथ या फिर पैर को दोनों गेट्स के बीच में फंसा सकते हैं, जिससे सीरियस इंजरी हो सकती है। अगर आप कभी भी लिफ्ट में फंस चुके हैं तो पैनिक ना करिए और सबसे पहले अलार्म बटन को कंटिन्यूसली दबाते रहिए। ऐसी सिचुएशंस में कभी भी लिफ्ट में जंप ना करें और लिफ्ट के बटन्स को ना ठोकें, और कभी भी हमें लिफ्ट के डोर्स को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो आप उन लोगों को कॉल करिए जो आपको लगता है आपकी हेल्प करने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में पावर बैकअप्स भी गिवन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जाने के 30 सेकंड्स और 1 मिनट बाद वो पावर बैकअप ऑन हो जाते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में पावर बैकअप्स है तो 30 सेकंड्स या फिर 1 मिनट में आपकी लाइट रिस्टोर हो जाएगी और एलिवेटर वापस से वर्क करने लगेगी। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लिफ्ट में कोई फंसा हुआ हो तो हम उसकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करें। अगर इस वीडियो को बनाने के दौरान अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मेरी गलती को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार से मैं अपने अगले वीडियो में इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। Thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.